Good morning everyone. Today we are going to learn subject Hindi for grade 5th. Lesson number 13 स्वामी की दादी. Question number 2 खाली स्थान भरो. खाली स्थान भरो. And today's date 19/1/2022. Number 1 दादी की गोद में स्वामीनाथन अपने को बहुत ब्लैंक और ब्लैंक महसूस कर रहा था. दादी की गोद में स्वामीनाथन अपने को यानी अपने खुद को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था. तो क्या आएगा आंसर? प्रसन्न यानी खुश. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा प्रसन्न, प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था. नंबर 2 स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर ब्लैंक की कहानी कह सुनाई. स्वामीनाथन अपने दादी को राजम के बारे में बताने के लिए इतना अधीरता दिखा रहा था, वो इतना एक्साइटेड था कि मैं अपनी दादी को राजम के बारे में स्टोरी सुनाऊं या उसके बारे में कुछ सुनाऊं. तो स्वामीनाथन ने दादी को पहले क्या किया? राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर क्या आएगा? दुश्मनी का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्ती. तो दोस्ती की कहानी कह सुनाई. दोस्ती. देन नंबर 3 स्वामीनाथन ब्लैंक होकर दादी की कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा. स्वामीनाथन दादी जैसे बोल रही थी तो वो इंतज़ार करता रहा कि कब दादी अपनी कहानी फिनिश करे और मैं अपना बोलना स्टार्ट करूं. तो स्वामीनाथन अधीर होकर, उसको चैन नहीं था, वो वेट कर रहा था एकदम मन से कि फटाफट दादी अपनी स्टोरी कहानी फिनिश करे और मैं अपनी स्टार्ट करूं. तो अधीर होकर दादी की कहानी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा. नंबर 4 स्वामीनाथन ने बड़े ब्लैंक से राजम की कहानी शुरू की. स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से राजम की कहानी शुरू की. क्या आएगा? उत्साह. उत्साह से राजम की कहानी शुरू की. दादी नींद में न जाने क्या क्या कल्पना किए जा रही थी. मैंने कल आपको बोला था दादी नींद में न जाने क्या क्या कैसे कैसे उटपटांग बेमतलब जो कल्पनाएं होती है, जो इमेजिनेशन होता है, जो सपने होते हैं वो किए जा रही थी. तो उसका एक पर्टिकुलर वर्ड है, शब्द है उल-जलूल. उल-जलूल. उल-जलूल का मतलब होता है बेमतलब यानी उटपटांग बातें यानी उटपटांग कल्पनाएं. तो दादी नींद में न जाने क्या क्या उल-जलूल कल्पना किए जा रही थी. नंबर 6 दादी ने स्वामीनाथन की बात का ब्लैंक किया. क्या किया? दादी ने स्वामीनाथन की बात का समर्थन किया, सपोर्ट किया. समर्थन यानी सपोर्ट. समर्थन किया यानी सपोर्ट किया. स्वामीनाथन जो भी बोल रहा था, स्वामीनाथन बोल रहा था ना कि राजम ने क्या किया? राजम बहुत बहादुर लड़का था, उसके ऊपर 2 शेर झपटे थे और राजम ने क्या किया? शेर को गोली मार दी. तो स्वामीनाथन ने पूछा दादी को कि मुझे डाउट हो रहा है कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो. तो दादी ने बोला नहीं नहीं, तू जो भी बोल रहा है तेरे एक एक शब्द के ऊपर मुझे विश्वास है. तो दादी ने ऐसे बोलकर स्वामीनाथन की बात का समर्थन किया. नंबर 7 राजा हरिश्चंद्र ने ब्लैंक का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था. किसका पालन करने? वचन का. राजा हरिश्चंद्र ने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को
खो दिया था और वापस फिर अंत में उनको वापस भी ये सारी चीज़ें मिल गई थी। नंबर 8, दादी ने आधी ही कहानी सुनाई थी कि स्वामीनाथन ब्लैंक लेने लगा। दादी ने आधी कहानी सुनाई और फिर वो बहुत नींद में था स्वामीनाथन, तो वो अचानक नींद में खर्राटे लेने लगा। तो लिखो खर्राटे, खर्राटे लेने लगा। ओके, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको 1 to 8 नंबर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और अच्छे से उसको लर्न भी करना है क्योंकि ये चैप्टर मंथली टेस्ट में आने वाला है। ओके, बाय एवरीवन।